हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं न्यूज़ वगैरह को सारा साइड में रख के कि क्या एक्चुअली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का चार्ट कह रहा है, कैसा हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड सेटअप आने वाले हफ्ते के लिए बनता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये चार्ट 1 आवर का चार्ट है, आप लोग ऊपर टाइम फ्रेम देख सकते हो। इसको हम लोग थोड़ा सा सिर्फ ऐसे छोटा कर लेते हैं, है ना। और हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ एक नीचे से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग हमारा सारा चीज़ रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर लेते हैं, एक एक करके चार्ट को रीड करते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि चार्ट को रीड एक्चुअली कैसे किया जाता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ एक नोटिसेबल चेंज जो मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लग रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर सकती या ब्रेकडाउन नहीं दे सकती, मैं सिर्फ बता रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ 1 घंटे पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है, तो वहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं हमारे लिए। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना, कि ये जो गैप था इसके बीच में और इसके और ट्रेंड लाइन टू दोबारा टच होने के बीच में, टच होके ये तुरंत में एक बार बाउंस हो ही जाता था, है ना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, मतलब बायर्स को यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट करने वाले प्लेयर्स वेट कर रहे हो, और ना ही बायर्स को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि वो वन इंस्टेंट गो में इसको ऊपर लेके जाएंगे। इससे हमारे को दो चीज़ें समझ में आती है। पहली क्या, कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है अभी के लिए इन बैंक निफ्टी, बट अगर हमको यहाँ से भी शॉर्ट करने को मिल जाता है इस वाली कैंडल के लो से, अपन वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पॉइंट देख लेंगे, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इस वाले कैंडल से भी लो ब्रेक होता है और हमें अर्ली एंट्री का चांस मिलता है। ये भी 200-300 पॉइंट जो भी होगा, 150 पॉइंट का डिफरेंस अगर हम ये भी कैच कर लेते हैं तो हमारा मिनिमम टारगेट कुछ इस एरिया के आसपास, और ये जो डबल कैंडल है यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को टच इस एरिया में होता हुआ देख सकते हैं। और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट आने वाली है, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो टाइम स्पेंड हुआ है, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो हिट आया था, भले कितनी बड़ी रेड कैंडल हो, लेकिन वो तुरंत इमीडिएट रिकवर करके अगले दिन गैप अप खुल के थोड़ा सा सेल ऑफ आया था, और वो सेल ऑफ का बॉटम बना के फिर चल पड़ी थी। फिर जब रीटेस्ट आया वो तुरंत ऊपर चला गया, बट यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है। ठीक है, हो सकता है सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा हो सकता है बायर्स अपना कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो सकता है मार्केट को साइडवेज कर लिया हो कि इस लेवल पे बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है। तो जब बायर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट था और अब यहाँ पे नहीं है, तो ये सेम बायर यहाँ पे अपनी चीज़ को एवरेज नहीं करना चाहता है। इसको मैं और सरल भाषा में समझाता हूँ। XYZ पार्टी ने, ए ट्रेडर, हम किसी का नाम रख लेते हैं कि ए ट्रेडर ने यहाँ पे बाई किया था, 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट में आया, पुल बैक आया, उन्होंने दोबारा 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, दोबारा आया और उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट था। यहाँ पे उन्होंने दोबारा 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने वेट किया कि यार ये ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, हल्का फुल्का 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वेट करेंगे अभी वो कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है क्या। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है तो उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो जो यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था वो रैली का स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, विच मीन्स कि अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो जो प्रीवियस रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ तक, हम मिनिमम इस लेवल तक आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा मिनिमम टारगेट, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट हमारा मैक्सिमम टारगेट। बट पीछे भी चार्ट देखेंगे तो हमें पता है कि ये रैली भी कहीं ना कहीं बहुत नीचे से आ रही है, तो हो सकता है ये वही वाला बायर हो जिसने यहाँ पे 30 लाख इन्वेस्ट किया हो, यहाँ पे 10, 5 एंड करते करते यहाँ पे 2 और यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये भी हो सकता है कि ये भी बायर अपने को सिर्फ डराने के लिए आ जाए। 42,000 यहाँ तक आएगा, 42,500 600 पुल बैक लेके नया फॉल स्टार्ट हो सकता है। ये सारी कंडीशन कब, जब हम एक्चुअली में ये वाला पॉइंट क्रॉस कर लेंगे। बट
फॉर द अर्ली एक्सेस हम इस वाले कैंडल के लो के नीचे भी एंट्री कर सकते हैं। अब ये सिनेरियो कहाँ से और क्यों निकल रहा है, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम कुछ इस तरीके से खींच लेते हैं तो वही चीज़ को रिस्पेक्ट हो रही है, और वो चीज़ रिस्पेक्ट होकर यहाँ पे टाइम पास हो रहा है। तो ये जो टाइम पास है ना, ये टॉप पे नहीं होना चाहिए, टाइम पास आपका बॉटम पे होना चाहिए अगर आपको ब्रेकआउट करना है तो आप जब यहाँ से टाइम पास करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स में अब यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वाले ब्रेकआउट पे जो कि अगर होता है तो हमारा हार्मोनिक टारगेट पहला बनता है 44,200 का, ठीक है, ऑल टाइम हाई के जस्ट ऊपर। इसके ऊपर निकलती है तो 44,550 से लेके तो 600 तक का हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है, और ये हार्मोनिक का 1.618 का एरिया है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम अगर कर गया या ये वाला, तो ये बायर्स, यहाँ वाले जो बायर्स हैं वो ऑटोमेटिक एग्जिट होके मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट होके ऊपर जा रहा है तो हमें फुल क्वांटिटी में काम करना है, बिल्कुल नहीं। आपको ये वाले पॉइंट से रिवर्सल ढूंढना है, या ये वाले पॉइंट से रिवर्सल ढूंढोगे तो आपके लिए मिनिमम 3,000 to 4,000 पॉइंट्स आप स्विंग ट्रेडिंग में निकाल सकते हो बैंक निफ्टी में, शायद आने वाले 3 दिन के अंदर। वो कब और क्यों कैसे वो नहीं पता, वो शायद कुछ रीज़न आ जाए, जैसे डेप्थ सीलिंग का अभी जो डिसीजन था वो शायद 1 जून को शिफ्ट हुआ है। तो पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम मंडे को फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगते हैं तो 44,200 एक रेजिस्टेंस होगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, लोग सेल करेंगे, फिर शायद ऊपर जाएगा 44,500 एंड 600, एंड वहाँ से फाइनल सेल ऑफ आ जाएगा, है ना। तो वो चीज़ वेट करनी है। दूसरा जो मैं एरिया आपसे बात कर रहा हूँ वो है 43,780 का लेवल। ये अर्ली सेलर्स के लिए है जिनको सेल थोड़ा जल्दी करना है। वैसे एरिया 96 का है, लेकिन हम उसको राउंड फिगर 750 पकड़ेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे भी एक बायर है। तो ये होता है 43,761 का लेवल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा पहला टारगेट, ये जो जोन है ना, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेगा इस जोन में। मैं जानता हूँ यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी ट्रेड नहीं करेंगे, वो लोग वेट करेंगे। बट अगर यहाँ से घूम रहा है तो ये वीकनेस का साइन है। हम यहाँ से एक छोटा सा रिस्क उठा के ये वाला जो 200 पॉइंट का प्रॉफिट है ये भी हम लेंगे, प्लस हम और नीचे नीचे ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बैंक निफ्टी की बात हमने कर ली है। ज़्यादा कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिख नहीं रहा। मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, वही चीज़ें वैलिड है। RSI 65 पे है, ब्रेकआउट होता भी है तो पहला 490 ब्रेकआउट होता है तो कोशिश करके होने देंगे। अगर आपको बाइंग करना ही है ऑल टाइम हाई के ऊपर कर सकते हो, बट वही है, कभी भी घूम जाएगा, कुछ पता नहीं पड़ेगा हमको। बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो हो सकता है कुछ इस तरीके का रिकवरी आके फिर से फॉल आ जाए, है ना। हाँ, गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना है ये तो हमने बात कर ली। फ्लैट वाले सिनेरियो में, गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना चाहिए? गैप डाउन देखना पड़ेगा कितना बड़ा हो रहा है। अगर इस रेंज के बीच में हो रहा है गैप डाउन, कौन से रेंज में, 531 से 761 के रेंज में, तो मार्केट थोड़ा बने रहने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही ये वाला लो ब्रेक कर देगा तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये वाला लो ब्रेक करके रीटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो छोटा क्वांटिटी ले लेंगे, रीटेस्ट होके जा रहा है, ठीक है, जैसा हमने उस दिन निफ्टी में चेक किया था कि हम सपोज करते हैं बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो गई 300-400 पॉइंट गैप डाउन में, नीचे आई, दोबारा ऊपर चलने लगी, डे हाई काट लिया, ठीक है, डे हाई काट के, लेकिन 761 क्रॉस नहीं कर रही है। और 761 ये एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन वाला एरिया भी आ जाएगा इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, दोबारा इसके नीचे आती है, 531 ब्रेकडाउन मिलता है तो आपका सीधा सीधा टारगेट 43,000 तक के हो सकते हैं इंट्रा डे में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबको ट्रैप किया, ऊपर जाके सबको ट्रैप किया डे हाई का काट के, देन नीचे आएगी तो जो यहाँ पे जो हायर साइड में रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं सबसे ज़्यादा, उनको फिर मौका नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। फिर आप 531 के नीचे सीधा 43,000 एंड 42,800 फॉलोड बाय 42,343 के आसपास,
सॉरी 42,343 तक के आसपास आप लोग टारगेट्स बुक कर सकते हो इस वाले रैली में। ठीक है, ये रैली ऐसी ही चलती है तो ही हमारा फ़ायदा है। हम एक और सिनेरियो सपोज करते हैं, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर चली गई, 761 के भी ऊपर गई, फिर नीचे रिटेस्ट करने आई, लेकिन 761 का एरिया ब्रेक नहीं हो रहा है और लकीली ये वाला स्विंग ब्रेक हो जा रहा है, बिंदास हाई साइड पे चले जाओ, 44,200 44,600 के टारगेट्स आप ले सकते हो। तो ये मैंने आपको प्राइस चलने का स्ट्रक्चर बता दिया। अगर प्राइस को चलना होगा ये इसी रेंज में चलेगा, अगर उसको नहीं चलना है तो वो 200 पॉइंट 671 से 531 के बीच में खेलता रहेगा। तो उस चीज़ का भी हम लोग अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम पे अगर कुछ हो पाता है तो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ओके, निफ्टी में अलग कहानी हो रही है। क्या कहानी हो रही है, चलिए सारे ड्राइंग्स हमने रिमूव कर लिए। ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की हमको निफ्टी में मिली थी। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, हल्का फुल्का रीटेस्ट हुआ। अब क्या हो सकता है, अब हमारे लिए स्वीट एंड सिंपल में ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना पकड़ के मैं पकड़ूंगा ये वाली कैंडल के हाई को, विच इज़ 309, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 आवर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्चर चेंज? स्ट्रक्चर चेंज मतलब ऐसे ऐसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ रही है एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, तो एटलीस्ट ये एरिया ब्रेक होना चाहिए मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए। हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा से फॉल आ जाए, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ये आउटर बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है ना। और यहाँ पे लोअर लोज लगे हैं, तो ये भी एक बात है वीकनेस की, क्योंकि नीचे से ट्रैवल करके आ रहा है। अगर हायर लोज लगते तो ये ट्रैवल हो जाता और ये यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो जाता, उस चीज़ में थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग आता है। ओके, अब और क्या दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको, कि निफ्टी गैप अप खुलती है, सेल हो रहा है, निफ्टी गैप अप खुल रही है, सेल हो रहा है, निफ्टी गैप अप खुल रही है, साइडवेज हो जा रहा है। तो मतलब निफ्टी कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट के बाद, कौन से वाले पॉइंट के बाद, 847 के बाद निफ्टी में सेल ऑफ आ रहा है, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि यहाँ वाले बायर्स ने इस हर गैप अप पे अपना प्रॉफिट बुक किया है, उनको अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इनको इंटरेस्ट होता तो वो यहाँ से दोबारा एक और पंप कर लेते इस वाली एरिया से, और बाउंस होने के बाद में इसको सेल ऑफ नहीं आने देते। ये एरिया कभी 2 बार नहीं ब्रेक होता है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट जो है वो ये वाला मेजर सपोर्ट था, जो कि 1 बार नहीं ये 2 बार ब्रेक हुआ है। ओके, हमें अभी सेल कब करना है, हमें क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए, हमारा क्या सिनेरियो होना चाहिए, उस हम लोग अभी वो डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी में सबको दिख रहा होगा, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, निफ्टी भाग गई। ये भी सिमिलर पैटर्न में हो गया और निफ्टी मतलब निफ्टी चलती चली गई। ठीक है, तो ये तो ब्रेकआउट सबको दिख रहा है, हो सकता है लोग यहाँ इसको रीटेस्ट समझे और चलते बने, लेकिन निफ्टी में हमको अभी सिनेरियोज डिस्कस करने हैं। हम सपोज करते हैं पहला सिनेरियो गैप अप का। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। हम सपोज करते हैं निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हुआ 50, 60, 70 पॉइंट्स का गैप अप हमको निफ्टी में मिला। उस समय भी क्या करना है, 309 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट होकर दोबारा 309 के नीचे मिनिमम 5 मिनट्स का क्लोज मिलता है, वो कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप सेल ऑफ कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो आपका टारगेट मिनिमम ये इसका टॉप बनेगा, विच इज़ अराउंड 150। मतलब 309 के गैप अप होके ऊपर जाके दोबारा 309 के नीचे क्लोज दे देती है 5 मिनट्स का कैंडल, उसका लो ब्रेक हो जाता है, आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपके अराउंड 150 के आसपास रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा पहला सिनेरियो, क्योंकि गैप अप होने के बाद भी अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे हो, इट मीन्स आपका सेल ऑफ कंटिन्यू है। जो मैंने आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था, हम वही थ्योरी यहाँ पे फॉलो करेंगे। और ये तो लो ब्रेक हो जाएगा, बट मिनिमम इसका हाफ हम लोग कर सकते हैं, या ये जो W पॉइंट हो जाएगा इस वाले पॉइंट तक 180 से 150 का हमारा टारगेट बनता है इन निफ्टी। सपोज करते हैं फ्लैट ओपन हो गई। फ्लैट ओपन होने पे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है जब तक ये लो ब्रेक नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ कहीं भी एंट्री ले सकते हो, बट वो ये थोड़ा ऐसा लगने का डर हो जाएगा, हो सकता है ये जस्ट लो टेस्ट करके दोबारा से ऐसा चलते बनी जाए। तो फ्लैट ओपन होने पे ये लो ब्रेक हो जाएगा तो बहुत बड़ा रैली मिस हो जाएगा।
उसके लिए हमको टाइम फ्रेम स्विच करके छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होती है, वेट कर जाएंगे, वैसे ही सारा ट्रेड निकल गया होगा। 100 पॉइंट्स गैप डाउन होती है तो आप ऑलरेडी लो के आसपास हो। इस लो को ब्रेक होने देना, रीटेस्ट होने देना, उसके बाद ही सेल ऑफ करना, कंटिन्यूएशन में मत करना। हाँ, ब्रेकडाउन होके कंटिन्यूएशन में 18,000 के और 40 के नीचे चली जाती है, माइंड माई वर्ड्स, 18,040 के नीचे चली जाती है गैप डाउन होके कंटिन्यू में। तो क्योंकि निफ्टी ज़्यादा वीक है तो हम 18,040 के नीचे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,950। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 17,880, तीसरा टारगेट 17,777 का। ठीक है, ये 3 टारगेट्स के लिए आप लोग अभी के लिए ओपन हो, बाकी का बाद में देखेंगे। सेल किसके नीचे करना है? 18,040 के नीचे। अगर गैप डाउन होके वो कंटिन्यू चलता जाता है तो फिर आप पुल बैक का ट्राई मत करना, क्योंकि 18,040 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके ब्रेक होने से वो कंटिन्यूसली वीकनेस में चला जाएगा। बाइंग कब करनी है? 309 के ऊपर, बट लिमिटेड क्वांटिटी। सामने हमारा 450 से लेके 500 एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमको अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें सेल कहाँ करना चाहिए वो भी तो चेक करना पड़ेगा। मिनिमम 174 के नीचे, बट तुरंत 162 एक सपोर्ट है, तो आपको ये 30-40 पॉइंट्स का रेंज जाना पड़ेगा अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है। 158 के नीचे सेल करेंगे, बट अब आप सामने देखो ये चार्ट कैसा चल रहा है। हर इस पे इन्होंने बाइंग का सिनेरियो बनाया हुआ है। तो ये जो ब्रेकआउट था 158 का, हो सकता है ये यहाँ से रिटेस्ट करने आ जाए, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर बायर्स को और ट्रैप कराना है पुट साइड में, किसको ट्रैप लेना है, तो हो सकता है वो यहाँ तक का रिटेस्ट कराएं, उसके बाद ये ब्रेक ना करके फिर रैली कर दें। तो आपको अगर सेफ़ रहना ही रहना है कि मुझे एकदम ही सेफ्टी चलनी है, तो ये मिनिमम पॉइंट आपका बनता है। और ये पॉइंट कौन सा आ रहा है? एकदम सेफ्टी वाला पॉइंट आ रहा है 18,098। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए इन एनी केस। ठीक है, ये एकदम कंजर्वेटिव पॉइंट है कि इसके नीचे आप अगर सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ना के बराबर है। और हम इस वाले एरिया को, जो ब्रेकआउट रीटेस्ट वाला स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसका रीटेस्ट तो आया नहीं है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट जस्ट 142 तक आ जाए, यहाँ से फिर एक बाउंस देखेंगे। ओके, अभी ट्रेड कैसे करना है? सपोज करते हैं कि गैप डाउन हो गया, इसी एरिया से प्राइस ऊपर चलने लगा, दोबारा जब ये 142 ब्रेक करेगा तो आपका पहला टारगेट बनेगा 18,098, दूसरा टारगेट 18,040 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे हमको सेल करना है, वो हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा आप बहुत बेयरिश ट्रेंड में चले जाओगे। एंड अगर फ्लैट ओपन होके 18,042 ब्रेक करता है, 18,098 तक आ जाता है, दोबारा यहाँ से ऊपर जाके कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है 18,142 के आसपास से, आप यहाँ से सेल कर दो टारगेट 40 एंड 17,950 के आसपास के। आई होप मैंने आपको सारे सिनेरियो क्लियर करवा दिए। डू लेट मी नो वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए हमेशा ओपन रहता है। एंड लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए तो हम लोग जूम मीटिंग करते रहते हैं। उसका लिंक उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूँ। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं कुछ लाइव मार्केट में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, हैप्पी वीकेंड। आई होप वीडियो पसंद आया। थैंक यू।